अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी। आलू गोभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके सालन के साथ साथ हम लोग आलू गोभी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चले चलते हैं, देखते हैं आलू गोभी की रेसिपी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गोभी को काट के धो के रख लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था और आधा किलो गोभी है। एक बड़े साइज़ का प्याज, एक छोटा टमाटर, अदरक लहसुन और मिर्च का मैंने इकट्ठा पेस्ट बना लिया है। तकरीबन ये 1 से 1.5 चम्मच। जी फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम इसमें अब प्याज डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें प्याज को भूनेंगे, तो हल्का ब्राउन करेंगे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को इतना भूनेंगे कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे भुन चुकी हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम लोग नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ें ऐड करके हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू हम पहले डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आलू जो है वो गल जाएं, क्योंकि गोभी इतना टाइम नहीं लेती। फ्रेंड्स, थोड़ा सा भूनने के बाद अब हमने इसमें गोभी भी डाल दी है। तो दोनों को अब हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। पकाने के बाद इसको हम थोड़ा सा दम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने 2 से 3 मिनट दम लगाने के बाद देखा है तो गोभी गलना शुरू हो चुकी है अभी, लेकिन अच्छी तरह से गली नहीं है। अब दोबारा से मैं इसको दम लगा दूंगी और आंच जो है वो बिल्कुल लो कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने आंच स्लो करके गोभी को अच्छी तरह से गला लिया है। हमारी जो गोभी है तकरीबन पक चुकी है। तो अब हम इसमें फ्रेंड्स ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जो है वो सब्ज़ी में बहुत ही प्यारा लगता है और उसमें खुशबू के लिए, जायके के लिए हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।